तरीके से केंद्र ने अपनी मनमानी चला रखी है पूरे देश में, तो ये आना चाहिए इस तरह के कानून कि राज्य में अगर किसी भी कार्रवाई करनी है तो राज्य सरकार से भी परमिशन ले और तभी वो कार्रवाई करे। आरएसएस और नागपुरिया कानून से नहीं चलता है ये देश। जो सरकारी संस्थाओं के डायरेक्टर्स को ये क्या कर रहे हैं, अपने टट्टुओं को टट्टू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको अपने विपक्षियों के घर भेज रहे हैं। 23 साल पहले तक तो लखिंदर पासवान सरकार में थे ना, कौन सा उन्होंने कबाड़ लिया? भारतीय जनता पार्टी डर गई है। 2024 में इनको पता है कि सत्ता में आने वाले नहीं है। आरक्षण को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। आरक्षण मुक्त भारत बनाने वाले लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं। सब धोखा है, छलावा है, षड्यंत्र है। और जब चुनावी सरगर्मियां बढ़ती हैं तो इस जो कहते हैं ना चड्डीधारियों की छापेमारियां शुरू हो जाती हैं। ये वही चड्डीधारी हैं। तो ये क्या बोले? आपको पता होगा कि 2 ऑर्डिनेंस लाके उन्होंने सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स के टेन्योर को बढ़ाने की भी प्रक्रिया की थी, यही भारतीय जनता पार्टी। उसके पीछे मकसद क्या था? अरे भाई, क्या ये लोग मतलब गोटी खेल रहा है, देश को बेवकूफ़ बना रहा है। 15 लाख का जुमला फेंकने वाला, 2 करोड़ की नौकरी देने वाला। तोड़ने से ना आपकी आवाज़ नहीं बंद हुई, आप बोलना ही नहीं चाहते थे, आपने माइके तोड़ दिया। 72 घंटे आप बैठे रहे, तो उसके पीछे क्या है? वो इंतजार कर रहे थे कि हमारे आका ऊपर से फ़ोन करेंगे तब हम लोग घर से निकलेंगे। इसका क्या मतलब होता है? सीबीआई के आप दर्ज मामलों को देख लीजिए, जिसमें 70% मामले विपक्षियों पे हैं और वो 70% के मामलों में कितने मामलों का निपटारा हुआ? महज 5%। इनके गुजरात के पोर्ट पे हजारों करोड़ों रुपया का नशीले पदार्थ बरामद हो जा रहा है। कहाँ रह रहे हैं ये लोग? नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। सीबीआई का छापा पड़ता है लालू यादव के घर पे, उसके बाद जो है तेजस्वी यादव को समन भेजा जाता है। लेकिन अब बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो जिन्होंने पाप किया उनको तो सज़ा मिलेगा ही। लेकिन आज जो है लालू यादव को जमानत मिल गई और इस खुशी में आरजेडी ऑफिस में मिठाई भी बांटा गया। मैम, लगातार बीजेपी कह रही है कि जेल होगा, सज़ा होगा और आज जमानत मिल गई। आप लोग खुशी भी मना रहे थे बाहर में। देखिए, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की सदा जीत होती है। और आज जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवारजनों को बेल मिला, तो निश्चित रूप से ये सत्य की जीत है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आपको पता होगा कि 2 ऑर्डिनेंस लाके उन्होंने सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स के टेन्योर को बढ़ाने की भी प्रक्रिया की थी, यही भारतीय जनता पार्टी। उसके पीछे मकसद क्या था? हालांकि इनके टेन्योर को 2 सालों के लिए रखा जाता है ताकि वो कभी भी कोई किसी की सरकार हो उसके दबाव में इनको काम करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अध्यादेश लाया और इन दोनों के विभागों के डायरेक्टर के टेन्योर को बढ़ाने की अध्यादेश लाया। उसके पीछे मंशा थी कि अपने विपक्षियों को इन टट्टुओं के सहारे, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो सरकारी संस्थाओं के डायरेक्टर्स को ये क्या कर रहे हैं, अपने टट्टुओं को टट्टू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको अपने विपक्षियों के घर भेज रहे हैं कि उन्हें वो तंग कर सके, उन्हें वो प्रताड़ित कर सके। और लगातार आप देखिए अभी जिस तरीके से छापेमारियाँ चल रही हैं, तो उसमें तो दिख रहा है कि ये हराश है, निराश है। पूर्णिया रैली में जिस तरीके से भीड़, लाखों की लोगों की भीड़ देखिए जब अमित शाह आए थे इस बिहार की धरती पे, जहाँ मक्खियाँ भिन भिना रही थी उनकी रैलियों में, जहाँ 100 रुपये में लोगों को लेके आना पड़ा उनको। और कहाँ यहाँ महागठबंधन की रैली में अपार भीड़, लोगों का प्यार, समर्थन। तो भारतीय जनता पार्टी डर गई है। 2024 में इनको पता है कि सत्ता में आने वाले नहीं हैं। तो वो गुस्सा, वो रोष, वो तकलीफ, वो ये सब दिख रहा है छापेमारियों के तहत। आप लोग कहते हैं कि जो बीजेपी है उसने भेजा सीबीआई और ईडी को। बीजेपी कहती है कि जब वही सीबीआई ईडी छापा मारती है तो गलत हो जाती है और जब वही कोर्ट बेल दे देता है तो कोर्ट सही हो जाता है, तब बीजेपी नहीं आती है। एक बात बताइए, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है सीबीआई के। आप दर्ज मामलों को देख लीजिए, जिसमें 70% मामले विपक्षियों पे हैं और वो 70% के मामलों में कितने मामलों का निपटारा हुआ? महज 5%। यानी कि आपकी मंशा है कि इनको गलत तरीके केसेस में आप इन्वॉल्व कीजिए और पूरे साल आप उस पर राजनीति की रोटी सेकें। लेकिन देखिए, अब कोई बेवकूफ़ और बुद्धू नहीं रह गया है। आप लाख इन सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आज हर लोग सजग है अपने अधिकारों को लेकर के। देश कानून से चलता है, आरएसएस और नागपुरिया कानून से नहीं चलता है ये देश। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे से समझ रही है। जब चुनावी सरगर्मियां बढ़ती हैं तो इस जो कहते हैं ना चड्डीधारियों की छापेमारियां शुरू हो जाती हैं। ये वही चड्डीधारी हैं। तो ये क्या बोलेंगे? मैम, सीबीआई ने तो नहीं कुछ किया। जब जमानत मिला सीबीआई ने तो रोक नहीं लगाई इस पे। सीबीआई के अधिकार में ही नहीं था रोक लगाना। सीबीआई के अधिकार में था कि एक बीमार व्यक्ति जो इतने बड़े ऑपरेशन करा करके लौटा अपने देश को, जिसे डॉक्टर ने कहा था कि प्रिकॉशन में रहने के लिए, सीबीआई के अधिकार में था कि उन्होंने उनको परेशान किया।
सीबीआई का जहां तक अधिकार था उसमें उन्होंने अपने अधिकार का बेजा इस्तेमाल किया, जो पूरे लोग देख रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव की जो पत्नी है प्रेग्नेंट, उनको भी तो बिठा के पूछताछ किया भाई मानवीयता कुछ नहीं है इनके पास। लगातार आप बिना काम के, जो काम आधे घंटे में निपट गया उसके बाद भी आप 24 नहीं 72 घंटे आप बैठे रहे, तो उसके पीछे क्या है? वो इंतजार कर रहे थे कि हमारे आका ऊपर से फ़ोन करेंगे तब हम लोग घर से निकलेंगे। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, क्या मतलब होता है? अभी तो अडानी जी चले जा रहे हैं देश से और मतलब हज़ारों लाखों करोड़ों का घोटाला कर दे रहे हैं, तुरंत चुटकियों में कर दे रहे हैं। इनके गुजरात के पोर्ट पे हज़ारों करोड़ों रुपया का नशीले पदार्थ बरामद हो जा रहा है। कहाँ रह रहे हैं ये लोग? तो विधानसभा में तो ये मांगे उठ रही है ना आप लोग की तरफ से कि जो भी केंद्र की एजेंसियां हैं वो अगर किसी राज्य में प्रवेश करती है तो उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरीके से केंद्र ने अपनी मनमानी चला रखी है पूरे देश में, तो ये आना चाहिए इस तरह के कानून कि राज्य में अगर किसी भी कार्रवाई करनी है तो राज्य सरकार से भी परमिशन ले और तभी वो कार्रवाई करे। ये तो होना चाहिए, तो अधिकार बनता है। तो वो लोग कहते हैं कि जब आप लोग मांग करते हैं तो कुछ नहीं, अगर कोई जैसे कि लखविंदर पासवान है, उन्होंने मांग की ST/SC की जो छात्रवृत्ति बंद हुई है उसको लेकर के मांग की, तो उस पर आप लोगों ने उनको निलंबित करवा दिया। 2.5 साल पहले तक तो लखविंदर पासवान सरकार में थे ना, कौन सा उन्होंने कबाड़ लिया? हाँ, कुछ किया उन्होंने? वो SC/ST के बारे में बात करेंगे वो लोग? हाँ, बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ने वाले लोग, हाथरस के हत्यारों को छोड़ने वाले लोग, दलित बच्ची थी ना जिसका बलात्कार और हत्या हुआ। अरे भाई, क्या ये लोग मतलब गोटी खेल रहा है, देश को बेवकूफ़ बना रहा है? हाँ, 15 लाख का जुमला फेंकने वाला, हाँ, 2 करोड़ की नौकरी देने वाला चुनावी जुमला है। माइक तोड़ने से ना आपकी आवाज़ नहीं बंद हुई, आप बोलना ही नहीं चाहते थे, इससे आपने माइके तोड़ दिया। तो इनकी ये सब षड्यंत्र है, इनका लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका आवाज़ रोकने के लिए ऐसा किया गया, उनको निलंबित करवा दिया गया 2 दिन। इनके बहुत संसाधन है, इनके प्रधानमंत्री के पास इतने संसाधन है ना कि ये तरह तरह के संसाधनों का उपयोग करके अपनी बातों को कहलवा देते हैं। करने की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए अगर आप करना चाहते हैं देशवासियों के लिए। अगर आप SC/ST छात्रवृत्ति की बात हो या अन्य, अरे भाई ये लोग तो वो लोग हैं ना जो पूरे के पूरे आरक्षण को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। आरक्षण मुक्त भारत बनाने वाले लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं। हाँ, सब धोखा है, छलावा है, षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। कहते हैं कि दलित विरोधी सरकार है इसीलिए दलितों को ऐसे कर रही है। एक तो पहले छात्रवृत्ति छीनती है और जो नेता आवाज़ उठाते हैं उनको निकाल दिया। सरकार है, केंद्र में है, केंद्र में दलित विरोधी सरकार है जो पूरे देश में उसको संचालित कर रही है और कुछ नहीं। चलिए, हमारे साथ सारिका पासवान जी थी, RJD की नेत्री हैं। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो ED और CBI है वो उसने अपना काम जो किया वो के BJP के इशारे पे किया, केंद्र सरकार के इशारे पे किया, लेकिन जो सत्य है सत्यमेव जयते इनका कहना है और लालू यादव की जीत हुई ऐसा इनका कहना है कि बेल तो मिलना ही था। और साथ ही इन्होंने ये कहा कि जो अब BJP का मुखड़ा है वो लोगों को दिख रहा है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।